इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में 3 करोड़ रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी गैंग को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने नई दिल्ली रोड स्थित टाटा स्टोर में हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद हुए हीरे सोने के आभूषणों की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में मुख्य अभियुक्त इरशाद उर्फ काले ने कबूल किया है कि वह कबाड़ी का भेष बनाकर 1 महीने से रेकी कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग मामला था। ये थाना सदर बाजार में जो ज्वेलरी शोरूम था कैरेट लेन का, उसमें 23 तारीख को जो चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी, उसमें आज इसका खुलासा किया जा रहा है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वह हीरे व सोने के आभूषण जो जिनकी मार्केट प्राइस MRP 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, वो बरामद हुए हैं और साथ में 45,100 रुपए बरामद हुए हैं। जिसमें बरामदगी का जो विवरण है, उसमें 9 नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, 2 गले के सेट और ईयररिंग, 18 पेंडेंट, 3 चाम्स, 90 अंगूठी, 32 चेन, 11 चूड़ी और 45,100 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा 40 पीस आभूषण जो है पीली धातु के भी मिले हैं, जिसकी वेरासिटी चेक कराई जा रही है। इसमें जो घटना का विवरण है वो यही है कि 23 तारीख की जो रात थी, जिसमें खासतौर से काफी बारिश का मौसम था और काफी बादल वगैरह गड़गड़ा रहे थे, उस टाइम पे ये चोरी हुई थी। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है इरशाद उर्फ काला। ये इस वक्त जो है थाना कलियर जनपद रुड़की उत्तराखंड में रह रहा है। दिलशाद जो है ये भी वहीं रुड़की में रह रहा है। बीच में ये ओरिजिनली ये लोग नकुड़ के रहने वाले हैं, बीच में मंडी थाने में रहते थे और वहां पर जब इनकी हिस्ट्री शीट खुली है तो उसके बाद में ये रुड़की में जाके रहना शुरू कर दिए थे। इसमें सलमा है इनकी पत्नी तीसरी, जो अगेन थाना कलियर रुड़की उत्तराखंड, और काली जो इनकी माताजी हैं ये थाना भगवानपुर जनपद रुड़की उत्तराखंड, और सीमा ये भी वहां की रहने वाली है। तो इस तरह से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो बरामदगी है उसको मैंने बताया। अब घटना जो है उसमें घटना में बहुत इंटरेस्टिंग मॉडस ऑपरेंडी थी इनकी कि ये रहने वाला नकुड़ का था और इसके ऊपर में टोटल मुकदमे इस वक्त जो चोर है इसके ऊपर में लगभग मुकदमे हैं 27 मुकदमे इसके ऊपर में है। इसकी माँ के ऊपर में 12 मुकदमे हैं। तो ये नकुड़ का रहने वाला था और पहले छोटी चोरी करता था। तो इसने बीच में ये फिर जब वहां से पकड़ा गया तो इसने फिर मंडी में शिफ्ट हुआ और कुछ साल पहले भी 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी जिसमें पकड़ा गया था। तो जनरली ये ज्वेलर्स की दुकान को ही निशाना बनाता था और उस दिन इसने जो है ये प्लान बनाया था कि कैरेट लेन जो शोरूम है वहां पर ये चोरी करेगा। तो कबाड़ी के भेष के रूप में, कबाड़ी का भेष जैसा बताया गया कि 1 महीने से कबाड़ी के भेष में रेकी कर रहा था कि वहां पर जो है चोरी कर सकूं। बट इसमें क्योंकि 27 मुकदमे पहले हैं और मुझे लगता है कि विभिन्न चोरियों में इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस ने मुझे पकड़ा और उन सारी चीजों को निगेट करते हुए कि वो सारी चीजों में क्या कमी रह गई, उसके हिसाब से प्लान बनाया गया। तो जो बगल का होटल है उस होटल की छत पे ये गए रात को और वहां पर इन्होंने जो है वहां पर शराब पी और खाना खाया और उसके बाद में वहां से जो सटी हुई दीवार थी उससे आके वहां से जो अपना कटर होता है, इलेक्ट्रिक वाला कटर, वहां से इन्होंने सप्लाई ली और उसके बाद में उसको काटा, जो दरवाजा था उसको काट के और सीढ़ी से नीचे उतर के दीवार में छेद करके कैरेट लेन की दुकान के अंदर गए और वहां पर फिर मास्क लगा के जो है चोरी की। उसके बाद में वापस ऊपर चढ़ा और वहां से उतरा। इनफैक्ट जब ये उतरा था तो वहां पर लंगड़ाने की एक्टिंग की, क्योंकि इसमें टाइम काफी लगा, लगभग सुबह का टाइम हो गया था। तो लंगड़ाने की एक्टिंग की और जाकर फिर कपड़े से अपना भेष भी चेंज किया। पर हमारी टीमें लगी हुई थी और उसमें कुछ क्लूज हमको मिले, जिसमें टेक्निकल जो सूत्र थे और जो मैनुअल सूत्र थे दोनों का उपयोग किया गया और उससे ये पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने चोरी की है। और फिर इस पर टीमें लगातार पीछे लगी रही और फाइनली जो है वो सारी चीजों को देखा गया और जब इनको सभी को पकड़ा गया तो फिर इनसे जो है रिकवरी भी की गई। सर, चोरी करते समय कितने लोग थे और कितने की चोरी ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि अकेले सिंगल पर्सन जो है चोरी करता था और चोरी करने के बाद में जब ये रुड़की गए तो वहां पर इन्होंने सोचा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले ली जाए, कि मान लो यदि पुलिस पकड़ भी लेगी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देके जो है उसमें बरामदगी करा के उसमें छूट लिया जाएगा। बट इसको नाकाम किया गया। पुलिस जो है कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए पुलिस जो है लगातार इनके पीछे पड़ी रही
और इसमें जो टोटल बरामदगी है वो ऑलमोस्ट टोटल बरामदगी 100% बरामदगी की गई है। और इसमें जो पुराने मुकदमे हैं उन मुकदमों को भी देखा जा रहा है कि उन मुकदमों से भी कोई माल यदि संबंधित हो, और इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, और फास्ट कन्विक्शन जो बाकी सारे मामले हैं उनमें फास्ट कन्विक्शन भी कराया जा रहा है। ये जो टीम थी, इस टीम को जो हमारे दोनों एएसपी हैं मनोज यादव और सिमरन सिंह जो एएसपी अंडर ट्रेनिंग है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, टीम को लीड किया है। एसओजी की जो टीम थी वो भी इसमें लगी रही लगातार, उसमें संजीव और जो थानेदार कपिल, इन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। सारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत ही ओरिजिनल गुडवर्क पुलिस का है। इसमें सारी टाइप की चाहे सीसीटीवी एविडेंसेस हो, सर्विलांस हो, मैनुअल हो, सभी का कार्य करते हुए इन्होंने काम किया। इनको सभी लोगों को 25,000 का रिवॉर्ड मेरे द्वारा दिया जाता है। इन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया, तो वो मास्क कहाँ से लाए थे सर? क्या आपको भी किसने काम किया? हाँ, देखिए इसमें कहाँ से मास्क लाए उसकी पूछताछ की जा रही है, बट एट द सेम टाइम जैसे कपड़े चेंज करना, तो जो कपड़े हैं उन कहाँ पर चेंज किया गया, उनकी बरामदगी भी की गई। फिर भेष को चेंज किया गया, फिर दाढ़ी को भी चेंज किया गया। तो इस तरीके से क्रिमिनल ने कोशिश बहुत की कि किसी तरीके से मैं ना पकड़ा जाऊं। पहले की चोरियों में भी ये देखा गया कि जब ये कोई भी आभूषण चुराता था तो ये कहीं उसके साउंड बॉक्स के अंदर रख दे, कहीं फ्रिज के नीचे रख दे, कहीं और कहीं रख दे। तो बेसिकली सारा दिमाग लगाया जाता था, पर जैसा अन्वेषण जब किया जाता है तो फिर अन्वेषण में प्रोफेशनलिज्म रखा जाता है और उसकी वजह से सारी चीजों को जो है बरामद किया गया है। और सर इसमें 3 महिलाएं भी गिरफ्तार की है, क्या इनका रोल रहा है इनके साथ? हाँ, इसमें देखिए मेन चोरी जो है वो ये चोर करता था, बट जो ये महिलाएं हैं और जो इसके परिवार वाले हैं वो उसको खपाने में उसको उपयोग होते थे कि दूसरे राज्यों में ज्वेलरी को धीरे धीरे बेचा जाए जिससे घर का जीवन यापन हो। इनफैक्ट इसने ये भी बताया कि अपना जो है घर वगैरह बनाना चाहता था, तो उस सब के लिए ये बड़ी चोरी का प्लान बहुत टाइम से 6 महीने से ऑलमोस्ट प्लानिंग चल रही थी और उसकी रेकी भी की जा रही थी एक वजह से। तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी और उस घटना का अनावरण भी समयबद्ध तरीके से और पूर्ण प्रोफेशनल। चोरी में लगातार काली गैंग सक्रिय रहा है, तो पुलिस द्वारा कितनी इनको प्रतिबंध किया जाए, क्या कार्रवाई की? देखिए इसमें पहले नकुड़ में मुकदमे लिखे गए थे, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा मंडी है वहां से हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी और क्रिमिनल लगातार मूव में था। इसने जैसा मैंने बताया कि लेटेस्ट ठिकाना जो था वो उत्तराखंड रुड़की का कर लिया था, उसमें फर्द की कार्रवाई भी पुलिस करती है। बट एट द सेम टाइम जब अपराधी कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसके पीछे रहेगी और उसको वर्कआउट भी करेगी। सर पुलिस ने गली मोहल्ले के सभी कैमरे खंगाले, कितने कैमरों के खंगाले गए टोटल? जिससे इसमें कैमरे जो थे पूरे शहर के और उत्तराखंड से लेके आगे रुड़की हरिद्वार तक के कैमरे खंगाले गए। इसमें देहरादून पुलिस और हरिद्वार पुलिस दोनों की भी मदद ली गई और ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर कैमरे जो है पुलिस ने इसमें खंगाले। फाइनली जो है वो मैनुअल, सर्विलांस और सीसीटीवी तीनों के माध्यम से। सर क्या कोई शोरूम का बंदा भी इसमें इन्वॉल्व था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें इस तरह की कोई बात नहीं आई है, बट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है तो इसमें हमारा प्रयास ये है कि अब इसमें जल्द इनको कन्विक्शन कराया गया जिससे इनको सजा मिले और इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसी महीने में कराई जाएगी। सर दरवाजे तोड़े गए हैं, दरवाजे तोड़े गए दरवाजे कहाँ तोड़े गए? क्या एक व्यक्ति जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है बड़ा क्लियर है कि एक व्यक्ति ने जो है वो क्योंकि पूरी रात लगाई है, रात में ही ये वहां पे मौके पे ऊपर आ गया था और उसने जो है जो कटर का काम किया वो भी रात में ही किया, जो पास वाले होटल से इलेक्ट्रिक सप्लाई ली और उसके बाद में दीवार तोड़ने का काम भी अकेले किया। इस वजह से सुबह हो गई, तो काफी लंबा समय रहे वहां पर और क्योंकि उस दिन आवाज काफी थी, काफी बादल जो था उनकी गड़गड़ाहट थी, इस वजह से चोरी करने का मौका मिला। ठीक है सर।